हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस विद कौशल सर के साथ आपका स्वागत है। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक क्योट सुनते हैं, अच्छा से सुनिएगा। आज का क्योट्स है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य क्यों ना बदलें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो लोग शुरू में आप पे हंसते हैं, वही लोग अगर आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है तो आप पे गर्व करते हैं, आप पे अभिमान करते हैं। इसीलिए किसी की निंदा से अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी के महत्वपूर्णतः। क्योंकि यह रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, कम समय में करवाना पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम समय में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण, ठीक है ना, डोबेराइनर ने किया था, जिन्होंने त्रिक नियम दिया। और एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि त्रिक नियम क्या है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों का एटॉमिक मास नीचे दिया गया है 7, 23, 39। और हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 39 और 7 46 होता है, और उसको बटे 2 करते हैं तो 23 होता है। मतलब त्रिक नियम में यही कहा गया कि दो साइड वाला का एटॉमिक मास का औसत बीच वाले एटॉमिक मास के बराबर होता है। इसी को हम लोग त्रिक नियम कहते हैं। इसके बाद त्रिक नियम के बाद पुनः उसके बाद जो अगला नियम आया, अष्टक नियम, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। और इसमें न्यूलैंड्स ने बताया कि इसके अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व का जो गुणधर्म होता है वो समान होता है। मतलब जिसका मतलब मान लेते हैं एटॉमिक संख्या 1 है, वो जो 8 नंबर का एटॉमिक संख्या होगा उसका जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, वो समान होता है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि सर्वप्रथम जो आवर्त सारणी बनाया गया वह मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 63 तत्व थे। और यह जो आधारित हुआ था, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन, जो अभी हम लोग देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, उसका प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया था, जिसमें 118 या 19 तत्व, ये क्लियर अभी नहीं हो पाया है। उस समय 118 था और अभी खोजा गया 119 तत्व है। और यह जो मोसले के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है, जो वर्गों की संख्या थी वह 9 थी और आवर्तों की संख्या 7 थी। ये जो लंबा वैसा खड़ा वाला लाइन है, उदग्र लाइन है, उसे हम लोग आवर्त सारणी में वर्ग के नाम से जानते हैं। और ये क्षैतिज लाइन को हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग, जो नया वाला आवर्त सारणी, उसमें वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। ये जो 9 वर्ग है ना, उनसी का एक एक 2 उपवर्ग है, इसलिए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 हो गया है। आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो हाइड्रोजन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है, जो आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। तो यह हम लोग समूह 11 वाले तत्व को हम लोग सिक्का धातु कहते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि सोना से सोना का सिक्का बनता है, शीशा का सिक्का बनता है, चांदी का सिक्का बनता है, कॉपर का सिक्का बनता है, तो ये लोग सिक्का धातु कहलाते हैं। फिर सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। यहाँ पे हम लोग 9 लिखे हैं, देख सकते हैं 9 इसकी परमाणु संख्या है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट भी क्लोरीन ही है। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का, जिसका परमाणु संख्या हम लोग देख सकते हैं 17 होता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह यह है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु को हम लोग पारा है, और एक है गैलियम, आप देख सकते हैं गैलियम भी होता है। और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन होता है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट लाइन है, यहां से देख लेते हैं। आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा आवर्त है, 7 आवर्त है, सबसे बड़ा आवर्त संख्या 6 को कहा गया है, 6 में है। और इसमें 32 तत्व होते हैं, और इस 6 वाले को लेंथेनाइड के नाम से भी जाना जाता है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त संख्या 1 है, जिसमें मात्र 2 तत्व होते हैं। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में जो जगह छोड़ दिए थे वे भरे गए गैलियम के द्वारा, स्कैंडियम के द्वारा तथा जर्मेनियम के द्वारा, ये भर लिए गए। क्योंकि पता है मेंडलीव ने बहुत सारे जगह फिल, मतलब ऐसे ही खाली छोड़ दिए थे कि आने वाले समय में कोई ना कोई साइंटिस्ट आएगा और उसको फिल करवाएगा, या बहुत सारी खोज होगी इसी प्रकार। तो ये हम थोड़ा सा फिगर बनाने का कोशिश किए हैं, आप लोग देख सकते हैं फिगर को अच्छा से, ठीक है। ये एक अच्छा सा फिगर है, बस समझाने की कोशिश किया जा रहा है इस फिगर में कि देखिए हमने बताया था कि किसी आवर्त का जो ये पहला आवर्त होता है ना, क्षार धातु होता है,
ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऐसे ही आगे चल के ये आपको याद नहीं करना उतना, ठीक है। दूसरा वाला मृदा धातु होता है और 11 नंबर वाला, ठीक है ना, 11 नंबर वाला सिक्का धातु होता है। ये अक्रिय गैस है, ये फिर ये हाइड्रोजन है इसके बगल में, ठीक है। 1 से लेकर 2 तक जो है ना एस ब्लॉक कहलाता है, 3 से 12 तक डी ब्लॉक कहलाता है और 13 से 18 तक यह पी ब्लॉक कहलाता है। टोटल 4 ब्लॉक है और यह वाला जो है एफ ब्लॉक कहलाता है। 57 से 71 लेंथेनाइट कहते हैं और 89 से 103 एक्टिनाइट कहा जाता है। इतना सा बस नॉलेज आप अगर रख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में वो आप सॉल्व कर सकते हैं 80%। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान का देख लीजिए, सिंपल सा है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वह जो कहलाता है वह कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ लिया जाए। देखिए, कोई भी तत्व का कक्षा होता है, ये न्यूक्लियस है, KLMN करके उसका कक्षा बना होता है, संरचना है। जैसे K का मान 2 हुआ, Al का 8, M 18, M 32 ऐसे करके बढ़ते रहते हैं। इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, पहले इसमें लिखना है 2, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 8 होता है तो पहले हमको इसको लिखना है 2। अब जो बच्चा 6, ये वाला उसका हम बोल सकते हैं कि यह ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जैसे अभी हमको और एक लिख के दिखाता हूं, हमको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना है तो सबसे पहले 2 लिखिए, फिर उसके बाद 8 लिखिए। अब 2 8 10 हो गया। अब बचा कितना, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है तो ये बचा 7, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लिखने का तरीका हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर लास्ट जो वर्ड है वो है संयोजकता। देखिए, किसी भी बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसे उसका संयोजकता कहते हैं। स्टेबिलिटी पुराने के लिए जो संयोजकता पूरी करने हो, जैसे अभी ये देख लीजिए 2, इसको कितना दिया जाए, ये 8 पुर जाए, 2 दिया जाए तो इसका जो लेने वाला होगा -2 इसका संयोजकता हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा और इसका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सब निकालते हैं। अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए वीडियो को। थैंक यू सो मच। थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए